रहा। लेकिन जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि इनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, इनके प्रति ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, और मैं अगर इतना दिमागदार होता तो मेरी अब तक रिकॉग्निशन कहीं से कहीं पहुंच गई होती। तो महागुरु जी लोगों के साथ मिलके काम करने से ही बड़ा काम होने वाला है, और महागुरु जी लोग जैसे बोलेंगे। तो ये चीज में इस अकल को आने में बहुत वक्त लगा, बहुत सारा समय भी निकल गया, बहुत सारा नेटवर्क भी निकल गया, लेकिन ये अकल आई तब से फिर इन सब चीजों को फिर अच्छे से किया। प्रमोशन में प्रॉब्लम रहती थी, कहाँ बुलाना लोगों को, कहाँ नहीं बुलाना है, मैं बहुत सारी चीजों में सोचता था, बहुत सारा दिमाग लगाता था। लेकिन जब समझ में आया कि नहीं, प्रमोशन अगर अपलाइन ने कोई भी एक्टिविटी बुलाई है तो बिना किसी भी लेकिन किंतु परंतु के बस उसका प्रमोशन करना है, और एक अच्छी स्माइलिंग फेस के साथ करना है, दिल से करना है। समझ रहे हैं? एक तो होता है कि जबरदस्ती वाला, कि उससे वो रखवा लिए, यहाँ पैसे रख दे 100 पास के, तू जाने और तेरा काम जाने, पैसे रख जा और फिर जा कहीं भी जा, तो वो एक जबरदस्ती वाला प्रमोशन हो गया। और एक होता है कि बिल्कुल दिल से एकदम पूरा अपना जान झोंक करके, मेरी कैपेसिटी है तो मैं 110 करूंगा, 100 ही क्यों, मैं 120 करूंगा। तो वो एक जो चीज थी कि कहीं ना कहीं पहले ये रहता था कि उनसे पहले उन्हीं के पैसे से उधार एंट्री पास ले लेना, फिर चले गए तो ठीक है, नहीं तो पार्क में फ्री में बांट के आ जाना, अपने बाप का क्या जा रहा है। इस तरीके का नेचर था, और जब तक इस तरीके का रवैया रहा, क्योंकि मैं महागुरु जी विजयपाल सर की प्यारी लग में आता था, खूब मैं उनको चूना लगाने की कोशिश करता था। जब तक ये सब चीजें रही तब तक मेरी सफलता भी रुकी रही, और जैसे ही इन सब चीजों के लिए माइंडसेट बदला, एटीट्यूड बदला, और सारा इतिहास भूगोल सब कुछ बदल गया, और ऐसे लगता है जैसे जादू सा हो गया जिंदगी में, मतलब जो एकदम मिरेकल की तरह जीवन बदलता चला गया। इतनी तेजी से सारी चीजें आ गई जीवन में कि जो कभी सोचते नहीं थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अलर्टनेस बहुत जरूरी है कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी के लिए। आप कितने जागरूक होकर के कोई भी काम को कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको उसका परिणाम मिलने वाला है, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमेशा अलर्ट रहें उस चीज के लिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक बहुत ही धमाकेदार शानदार एक एक्टिविटी हमारे बिजनेस के लिए होती है। अगर हमने उस एक्टिविटी को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से करना शुरू कर दिया, और मैंने देखा है ये इतनी इफेक्टिव और इतनी दमदार एक्टिविटी है, जिन जिन नेटवर्क्स में, जिन जिन टीम में, जिन जिन लीडर्स ने इस एक्टिविटी को बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम में ऑर्गेनाइज किया है, उन लोगों ने शानदार, जबरदस्त, एकदम गजब के रिजल्ट लिए। और जो लोग इस एक्टिविटी को सही तरीके से, सही तैयारी से नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह जाते हैं बाकी लोगों से। तो ये जो महागुरु जी हमेशा बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल वाली जो बात है, तो एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो हमारे कॉम्पिटिटर के लिए भी हो रही है, हमारे लिए भी हो रही है। जैसे अपलाइन के द्वारा मीटिंग होनी है, तो अपलाइन तो हमारी भी मीटिंग करेंगे, उनकी भी मीटिंग करेंगे। बात सही है कि नहीं? फंक्शन हो रहा है तो वो हमारे लिए भी होगा, वो उनके लिए भी होगा। तो हम एक्स्ट्रा माइल चलें तो चलें कैसे? हम लाते हैं वहां पे हमारा कॉम्पिटिटर भी लेके आ जाता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिन पर रिजर्व आपका राइट्स बनता है और आप ही का अधिकार होता है, और आप उन एक्टिविटीज को जितना बढ़िया कर लेंगे तो बाकी दूसरे लोगों से आपको उतना ही अलग बना देगी। तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, मैं इसके महत्व को भी बताऊंगा, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसको करने का बेहतरीन क्या तरीका हो सकता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो होम मीटिंग के बारे में बात करेंगे, कि बिजनेस में होम मीटिंग कितनी कारगर होती है और इसका हम लोग किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, और अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, दमदार बनाने के लिए ये हमारे लिए कितनी सहायक साबित हो सकती है। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ ऑलरेडी जो इस एक्टिविटी को कर रहे हैं पहले से। यस महागुरु जी, कर रहे हैं, उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इसको करने लगेंगे। जो लोग कर भी रहे हैं और उनका कोई तरीके में कोई अगर वो है कि भाई मुझे तो करने के बाद भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है उनके तरीके में कोई मिस्टेक हो रही हो। तो हम इन सब चीजों के बारे में विचार करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। यस महागुरु जी, आज का जो टॉपिक है वो होम मीटिंग का है, कि होम मीटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, और इसको करके हम दमदारी के साथ में किस तरीके से इसका अच्छे से अच्छा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना ग्रुप, ये होम मीटिंग कहिए या ग्रुप मीटिंग कहिए, होम पार्टी कहिए, या जो भी आप कह सकते हैं, इसको गेट टुगेदर कहिए, तो इसका जो मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा,
ये एक इस तरीके की एक्टिविटी होती है कि मतलब जहाँ एक मेन आपका मदर वेन्यू है, वहाँ तो सारी एक्टिविटी होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उस मदर वेन्यू पे, या जो आपका एक मेन सिटी है, मेन हब है, वहाँ आ नहीं पाते। तो ये ऐसी एक्टिविटी है कि इसको आप खुद ही उठा के वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आपका नेटवर्क होता है। तो मैंने इसका व्यक्तिगत रूप से जो इसका बेनिफिट देखा, वो इसमें मेरे को जो समझ में आया कि जैसे मैं सालाबाद में रह करके काम कर रहा था, जब मैं मेरी स्टार्टिंग में जॉइनिंग हुई थी, काम तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं जॉइन ही कर लिया था। तो जॉइन कर लिया था तो मुझे थोड़ा-सा मीटिंग वगैरह में और इन सब चीज़ों में जाने में थोड़ा-सा ऐसा लगता था कि पता नहीं, वहाँ आधी से ज़्यादा तो वो अंग्रेज़ी बोलते। तो वहाँ मैं क्या करूँगा जा कर के, मतलब थोड़ा डर-सा रहता था। लेकिन जब मीटिंग जो अपने होम टाउन में ही हुई, Recording stopped. तो Recording in मैंने progress. मेरा अनुभव रहा कि जब वो मीटिंग जो है हमारे होम टाउन में हुई, तो वहाँ तो अपन लोग अक्सर चक्कर काटते ही रहते हैं। तो वहाँ पे मैं आसानी से पहुँचा, वहाँ महागुरुजी श्रीमान माधव सर आए थे वो मीटिंग करने के लिए, और महागुरुजी ने हम सब लोगों को बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन लिया और सबके बारे में पूछा, बोला आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं? तो गुरुजी को मैंने ऑलरेडी आगरा में तो देखा ही था, और मैं देखा था महागुरुजी स्टेज पे थे, वहाँ पे प्लान वगैरह लेते थे, क्लोजिंग करते थे, ट्रेनिंग लेते थे। मैंने यार इतने बड़े लीडर और इस तरीके से हमसे अगर हमारा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब बिज़नेस बहुत बढ़िया है। फिर गुरुजी ने जो लोगों को देख करके, इस मीटिंग में क्या होता है कि जिस तरीके की जेंट्री होती है उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो गुरुजी को इतना तो समझ है किस तरीके के लोग हैं, गुरुजी ने उसी तरीके से बातचीत शुरू करी और गुरुजी ने 1-2 कहानी सुनाई। तो वो इतना ज़्यादा प्रभाव डाला मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगा यार ये काम बहुत बढ़िया है और इसको पूरी दमदारी से करना चाहिए। तो एक जो इस मीटिंग को लेकर के जो एक बिज़नेस को आसान जो समझने वाला जो एक नज़रिया वो डेवलप हुआ। तो निश्चित रूप से ये बाकी लोगों की भी ज़िंदगी में प्रभाव डालेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे, मैं खुद भी इसको घूम-घूम करके मैंने छोटी-छोटी जगहों पे जा कर के इसको किया। मेरी वैगनआर रहती थी और मैं उसमें अपना जो है पूरे हफ़्ते 10 दिन के कपड़े और टूल्स वगैरह सब उसकी भर के रखता था उसमें, और मैं घर से निकलता था तो पूरा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पूरा राउंड रहता था। और यही अपना रहता था अभियान के, वहाँ की जो भी प्रमोशनल कोई भी मीटिंग होती थी, अपना तो आज भी ऐसा माइंडसेट है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की मीटिंग अगर है, तो वो महागुरु जी लोगों के लिए हो सकती है, अपने लिए नहीं। तो अपना तो केवल जो फ्री वाली मीटिंग है वही कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट ही रहता था, तो जो फ्री वाली मीटिंग है वो ये होती है, तो इसको हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो आज अपन लोग इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आप इसको बढ़िया तरीके से करेंगे, आपके बिज़नेस को बहुत बड़ी ऊँचाइयों पे ये एक्टिविटी लेके जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि ये मीटिंग हम लोगों को क्यों करनी चाहिए। हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नए-नए लोग जॉइन करते हैं, तो जो हमारे जो गिने-चुने पुराने चेहरे रहते हैं, जिनको हम समझा-समझा के थक चुके हैं, वो कई बार सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और कई लोगों को लगता है कि बोले मैं क्या करूँ? तो आप ये मीटिंग करके नीचे लेवल पे कितना बड़ा टैलेंट भरा पड़ा है वो आप पता कर सकते हैं और उन लोगों को आप फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। यही एक ज़रिया है, बाकी नहीं तो अदर्स में क्या रहता है कि आप स्टेज पे जाएँगे और वहाँ भीड़-भाड़ में लोग आएँगे, आप अपनी-अपनी राम कथा सुनाएँगे और निकल जाएँगे। वहाँ कौन आया था, आप पूरे हॉल में 500 लोग बैठे हैं, उनका इंट्रोडक्शन नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप? कौन किसके साथ आया आपको ये भी मालूम नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी मीटिंग होती है जो नीचे लेवल पे मीटिंग करी जा रही है और वहाँ पे बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से गेट टुगेदर हो रहा है और आपको पता चल जाता है कि आपके नेटवर्क में किसकी टीम में कौन बंदा किस तरीके का और किस कमिटमेंट के साथ में आया है और उसको कैसे खाद पानी देना है। तो अपनी टीम में नए टैलेंट को अगर आप बाहर लाना चाहते हैं, तो ये मीटिंग आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। अभी इस समय में जैसे आज की परिस्थिति है, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में क्या है, अभी कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं खुल रहा है, कहीं कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं। तो अभी क्या है, बड़ी अजीब टाइप की अलग-अलग सेक्टर वाइज़ कभी लॉकडाउन लग जाता है।
तो बड़ी गैदरिंग करने के लिए कई बार हम लोगों को चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। कर भी लें तो कई लोग थोड़ा सा उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये समय में इस एक्टिविटी को अगर हम लोग करते हैं तो इसके लिए कोई एक तो लीगल चैलेंज नहीं है हमें किसी भी तरीके का। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब इसके लिए कोई आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा करके। किसी भी तरीके का कोई लीगल इशू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों को भी इसमें आने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम मीटिंग 5-7 लोग आएंगे तो कोई बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं है। 10 लोग आ रहे तो बड़ी गैदरिंग नहीं है, तो लोग भी इस कोरोना काल में आने में परहेज नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय की सबसे बढ़िया ताबड़तोड़ अगर हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं तो सबसे धांसू एक्टिविटी है वो है होम मीटिंग। हम लोग इसका बढ़िया तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इस कोरोना काल के लिए बहुत परफेक्ट एक्टिविटी है। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते और बिजनेस को वो बड़े विजन के साथ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको ज्वाइन कराया रहता है तो बिजनेस को कई बार वो उसी लेवल तक का समझ लेते हैं, उसी गली मोहल्ले तक का। तो बिजनेस कितना बड़ा है, उनको एक बड़ा विजन देने का एक ये मौका होता है। मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया, अगर मैं मांगुरु जी माधव सर से नहीं मिला होता है तो मुझे कभी आइडिया ही नहीं लगता कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। क्योंकि मैं जो सोच रहा था, मुझे हरिंदर सर ने ज्वाइन कराया और हरिंदर सर जब से पैदा हुए हैं तब से मुझे मालूम है उनके बारे में। तो वो कितने एम्बिशियस हैं, कितने वो कुछ भी करें, लेकिन एक मालूम रहता है ना, लोकल है अपन लोग, पुलिया वाले दोस्त हैं, तो कभी भी उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। न उनके कहने से मैं कोई बड़ा कोई डिसीजन लेने वाला था। तो विजन जो मिला वो गुरुजी के आने के बाद मिला। तो आपके नेटवर्क में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी खन्ना बुद्धा ने ज्वाइन करा तो दिए, लेकिन उनको वो खन्ना बुद्धा मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप वो रोल प्ले कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो डीडी निकालना एक अलग बात है, डीडी तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन एक जो विजन क्लियर करने के लिए एक थर्ड पार्टी की जो जरूरत होती है, वो थर्ड पार्टी इसमें बढ़िया एक अच्छा काम करती है और आप इसके माध्यम से लोगों का विजन क्लियर कर सकते हैं। महागुरु जी, आपने भी महागुरु जी शुरुआत में मेरे को ये सिखाया। महागुरु जी, एक बार गुरु जी मैं काउंसलिंग करने के लिए आया टोपाज लेवल पे, तो गुरु जी उस समय रिजल्ट मतलब 19 से बेहतर नहीं आ रहे थे। तो आपने बताया, बोला जहां जहां तुम्हारी 3-3 की टीमें लिस्ट बनाओ, 2-2 टीम की, 10-10 की टीम, 5-5 टीम। आऊंगा तो मैंने आपका नाम ले लिया, वहां पे गुरु मीटिंग करी और बताया कि भाई अगर तुम अच्छा करोगे तो महागुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। और बढ़िया शानदार तरीके से महागुरु जी जो है मतलब अगले 1 महीने का समय दिया हर जगह कि महागुरु जी को लेके आएंगे। तो महागुरु जी वहां पर 15 दिन पहले गुरु मीटिंग करी और फिर गुरु जी आपका आशीर्वाद लेके वहां पर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। और वहां पे महागुरु जी फिर देखते ही देखते इतना बड़ा बिजनेस बन गया आज 15-20 जगह पे, सिर्फ गुरु मीटिंग के दम पे गुरु जी। और गुरु जी ये प्लानिंग इतनी सटीक है, लेकिन कई लोग जो है महागुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। महागुरु जी मुझे लगता है कि आज के बाद ये हम लीडरों को ये बात बिल्कुल 100% समझ में आएगी महागुरु जी। बिल्कुल महागुरु जी। यस महागुरु, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या है ना, एक जो चीज होती है कि नेटवर्क में एक्चुअली चल क्या रहा है और नेटवर्क का टेम्परेचर पता चलता है आपको, ठंडा पड़ा है कि गर्म है, वो आप नीचे जाके ही पता कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है पाल साहब? यस महागुरु। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो नेटवर्क का जो टेम्परेचर होता है वो हमें इसके माध्यम से पता चलता है। ये बहुत ही शानदार इसके लिए एक्टिविटी रहती है। और पार्ट टाइमर्स जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे कारगर लोग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें लिस्ट देते हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को सेल ला करके देते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहां से वो लोगों को भर्ती कराने वाले हैं। तो उन लोगों को क्या बिजनेस बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ग्रुप मीटिंग के माध्यम से या होम मीटिंग के माध्यम से उनको तो जोधपुर में जब हम लोग काम करते थे तो वहां पे एक बढ़िया हमारा एक जगह थी, एक पॉइंट था, एक रूम था। तो वहां जो भी लोग ऑन ड्यूटी रहते थे उनके लिए किसी भी व्यक्ति को वहां पे आना, अपने बंदे को लेकर तो भी रहता था उनका। कई लोग पीटी परेड के बाद में ही आ जाते थे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आए तो बंदा पकड़ के ले आए, कोई लंच के टाइम में आया तो बंदा पकड़ के ले आया।
समझ रहे हैं? विकास जी जब से ज्वाइन हुए तब से Yes. कभी यूनिट में लंच नहीं करते थे, हमेशा मेरे साथ ही लंच करते थे, और विकास जी का लंच आता था, विकास जी के लंच के Yes, sir. संग संग चार्ट में प्रोस्पेक्ट भी आ जाते थे, समझ रहे हैं आप? Yes. तो पार्ट टाइम में काम करने वाले Yes, sir. लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत इजी रहता है कि उनको मतलब जो एक अपने टाइम स्लॉट वो बना करके उसके बीच में जो भी उनके पास में समय रहता है उस समय में वो ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रुप प्लान भी कर सकते हैं और ग्रुप में फॉलोअप भी कर सकते हैं। लोगों को ट्रेंड करना है, एक पर्टिकुलर कोई कॉलोनी के अंदर हमारे 4-6 लोग हैं, वो ठंडे पड़े हुए हैं, तो वहां पे मीटिंग कंडक्ट करके आप वहीं के वहीं उनको बढ़िया दमदारी से Recording stopped. तो ये एक चीज होती है। Recording in progress. इसके अलावा एक जो चीज है कि बिजनेस में कई बार कोई ज्वाइन करता है तो फैमिली को कई बार पता नहीं रहता कि ये क्या काम कर रहे हैं, और उन लोगों को आइडिया भी नहीं होता, तो उन लोगों को विजन देने के लिए कई बार ना उनको मीटिंग में भी नहीं ला पाते। लेकिन अगर आपने होम मीटिंग रखी है तो पूरी फैमिली से जुड़ने का, और फैमिली में कई बार ना अच्छे अच्छे टैलेंट निकल के आ जाते हैं, तो वो लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, बढ़िया तरीके से काम कर जाते हैं। फैमिली मेंबर्स में किसी का कोई बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, किसी की वाइफ भी बढ़िया तरीके से काम करना चाह रही है, तो ये तभी पता चलता है कि जब हम उनकी फैमिली को मालूम चले कि ये काम क्या कर रहे हैं और वो काम होता कैसे है। तो उसके लिए कई बार जो फैमिली है वो मीटिंग में नहीं आ पाती, लेकिन आप ये एक्टिविटी करके मीटिंग को फैमिली में ले जा सकते हैं, तो उनके पूरी फैमिली से आपको जुड़ने का मौका रहता है और आप वहां से ज्यादा लीडर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मीटिंग करने के लिए अगर इसकी कुछ खासियत की बात करूं तो ये इफेक्टिव है, इजीएस्ट है और इकोनॉमिकल है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये मीटिंग जो होती हैं 3E, इसको अगर आप समझ सकते हैं, ये मीटिंग जो बहुत इफेक्टिव होती हैं, इन मीटिंग्स को अगर अपन लोग जब भी देखते हैं कि इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे विकास जी ने भी बताया, मेरा खुद का ऐसा अनुभव रहा, और हमने जहां जहां पर भी ये चला करके अभियान चला करके जो भी होम मीटिंग करी है तो इनके शानदार रिजल्ट रहे हैं हमेशा, बहुत सारे लोग निकल के, और ये इजीएस्ट है, कहीं भी कर लो इसको। इसके लिए कोई मतलब आपको बड़े तंबू तानने की या कोई बहुत बड़ा मतलब वो ताम झाम लगाने की जरूरत नहीं है, ढोल नगाड़े लाने की जरूरत नहीं, इजी है बहुत। 4 कुर्सी इधर डालो, 4 कुर्सी डालो, बीच में एक लीडर की कुर्सी, वह मीटिंग शुरू। कुर्सी नहीं है, एक चारपाई इधर, एक चारपाई इधर, बीच में अपनी कुर्सी, बस होगी मीटिंग शुरू। तो ये बहुत इजी है और इकोनॉमिकल है। इसको अगर आप देखेंगे इसमें कोई खर्चा ही नहीं है, एक चाय भी पिलाने की जरूरत नहीं है, आदमी अपने घर के बगल में ही आया है तो वहां उसको क्या मतलब जो लंच डिनर की तो जरूरत ही नहीं है, कोई भी तरीके का कोई खर्चा नहीं है कि आपने कोई वेन्यू बुक करना है या वहां कोई आपको डीजे लगाना है, कोई खर्चा नहीं। कितनी करवा लेगा कोई व्यक्ति, आपका डाउनलाइन भी मना नहीं करेगा, बाकी अदर कोई एक्टिविटी होगी तो उसके हो सकता है उसको उसमें कुछ पैसा खर्च हो, लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं है। और ये क्या है, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करती है। अगर आप देखेंगे ट्रस्ट बिल्ड होता है जब व्यक्ति नजदीक आता है, किसी के करीब आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है यार मैं आपके साथ हूं, तो लोगों को फीलिंग आती है यार ये बंदा मेरे घर तक आया चल के, और वाकई में यार इसके साथ बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करती है। केवल स्टेज से भाषण देने वाले नेताजी नहीं है जो वहीं पे बोला अपना ये करो वो करो, तुम साला लेफ्ट में जाओ, तुम राइट में जाओ, ऐसे सबकी ड्यूटी लगा के वो निकल जाते, वो वाला नहीं यार, ये घुस के काम करने वाला है, मेरे संग दौड़ के गली में आकर के काम करने वाला बंदा, ट्रस्ट बिल्ड करती है। और वहाँ नेटवर्क में जो बंदा घुस के जाएगा, जो जाकर के ट्रस्ट बिल्ड करेगा, उसके साथ में काम होना ही होना है। बिल्कुल। महागुरु जी फ्रीडम प्रीमा पे आते थे और घर में घुस के काम किया, महागुरु जी ने गांव-गांव जाकर के काम किया, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता था, यार कुछ भी कर लेंगे, बोला आप जो बोलोगे बोले ताला एकदम जान हाजिर है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करती है चीज। और इजी टू डुप्लीकेट, इसको आगे जो जिम्मेदारी लेकर के करने वाले लोगों की भी अगर आप बात करेंगे तो वो जल्दी जिम्मेदारी ले लेंगे, इसके लिए मना नहीं करेगा कोई और अदर एक्टिविटी होगी उसके लिए आदमी सोचेगा यार इसके लिए तो बहुत तामझाम लगाना पड़ेगा, मैं अभी आसानी से जिम्मेदारी लेने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन आप इसकी बोलोगे यार ग्रुप मीटिंग कंडक्ट करनी है, तुरंत जिम्मेदारी ले लेगा बंदा, बोले यार ठीक है। इजी टू डुप्लीकेट, ये इतना छोटा स्टेज होता है कि आदमी इसमें सबसे पहले बोलना भी शुरू कर देता है। कोई बड़े स्टेज पे बोले ना बोले, लेकिन जो नया से नया लीडर होगा ना वो भी यहाँ ट्रेनर बन जाए, वो भी संतोष नायर की तरह वहां पे भाषण देना शुरू करते। तो ये लीडरों को भी स्टेज पर लाने का भी बहुत अच्छा तरीका है।
लोगों को जिम्मेदारी देना। मैंने जो सबसे पहले बोलना शुरू किया तो गांव में ही हम लोग, हमारे जो चाचा जी थे, मेरे अपलाइन थे डॉक्टर गजेंद्र जी, उनके घर पे अपन लोग मीटिंग करते थे। तो वहां पे मीटिंग जब होती थी तो सतीश सर, हरेंद्र सर बोलते थे। उसके बाद में मेरे अंदर भी कुछ भावना प्रकट होती थी, तो मैंने भी बोला यार 5-7 मिनट मेरे को भी मौका दो, तो दिया उन्होंने। तो मैं वहां तो गाँव में था तो फाड़ दिया एकदम, धुआंधार बोला, सब ताली बजा रहे, यार ये तो बढ़िया बोलता है, तगड़ा बोलता है। और वहां से फिर रेफरेंस मिल करके फिर स्टेज पे भी मौका मिल जाता है, यार हमने इसको वहां सुना था, इसका बोलने का तरीका बहुत तगड़ा है। फिर बड़े बड़े फंक्शनों में भी मौका मिल जाता है। तो ये इजी टू डुप्लीकेट है, ऐसे इजीली इसमें से लीडर क्रिएट होते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी टीम में अभियान बना देना है और इसका दमदारी के साथ में इसको करना है। लेकिन मीटिंग करते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी मीटिंग लेने के लिए व्यक्ति जा रहा है, मीटिंग से पहले की मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। मीटिंग के दौरान की तो सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, लेकिन जो व्यक्ति, मान लो कि किसी को भी इनवाइट किया गया है कि सर आप मेरी टीम की आकर के ग्रुप मीटिंग करिए या होम मीटिंग करिए, तो जो बंदा मीटिंग करने के लिए जा रहा है, सबसे पहले नंबर 1 चीज तो वो प्रॉपर ड्रेस कोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी बगल वाली कॉलोनी में मीटिंग है तो यहाँ क्या है, यहाँ तो मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, वहां तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, साइकिल चलाने जाता था, वो पुरानी बात हो गई। आप आज एक एज ए बिजनेस लीडर अगर आप जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एकदम एक दमदारी के साथ में। और प्रॉपर ड्रेस कोड में ध्यान रखना, जूते आपके बढ़िया एकदम चमकते हुए होने चाहिए, बाल आपके एकदम कंघी किए हुए होने चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जुर्राब जो है वो साफ होने चाहिए। सॉक्स जो है वो हमेशा आपके साफ होने चाहिए, क्योंकि ये नहीं मालूम वहां जाकर के आपको जूते 99% उतारने ही पड़ेंगे। वो मीटिंग है ना, हर कोई आदमी आज के टाइम में तो इतने हाइजेनिक हो चुके, लोग जूते पहन के घर में तो अलाउड करेंगे ही नहीं। तो आप ये मान के जाओ कि आपको जूते उतारने ही पड़ेंगे वहां पे। और अगर आप वहां जाके जूते उतारते हैं और वहां पर साला फांपू आके खड़ा हो जाता है, मीटिंग का हो गया सत्यानाश। तो लीडर के जुर्राब में से बदबू आ रही है तो मीटिंग का सारे माहौल का सत्यानाश हो जाता है। कई लोग महागुरु जी एज ए अपलाइन मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं होता है, वो सोचते हैं मैं तो अपलाइन हूं, मैं क्यों जूते उतारूंगा। नहीं, ये चीज गलत प्रभाव डालती है। और कई लोग जो है, कई घरों में तो बिल्कुल मतलब पेरेंट्स टोक भी दें, कोई घर में होगा तो मतलब कोई भी हो, मतलब संस्कार पता चलते हैं इन सब चीजों से। तो ये ध्यान रखने की चीज है, जैसे है उस चीज को फॉलो करें। और जूते चाहे आप 20,000 के पहनो, लेकिन जुर्राब गंदे हैं तो वो आपका सारा इंप्रेशन खराब कर देते हैं। जूते आपके 200 रुपए के क्यों ना हो, लेकिन चमकते हुए होने चाहिए वो, और जुर्राब साफ होने चाहिए, धुले हुए, तो आपका इंप्रेशन जो है वो बढ़िया रहेगा। तो प्रॉपर ड्रेस कोड में होना है, और प्रॉपर आप मतलब जो है बढ़िया तरीके से अपनी सारी तैयारियों के साथ जाएं। आपके पास प्रॉपर सारे टूल्स होने चाहिए। वहां जाके ना बोले वो प्रगति पर तो होगी क्या, अल्लाह ना थोड़ा होगी क्या, वो पड़ा होगा क्या, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। वहां मांगना नहीं है जाकर के, वो सब चीजें पहले से आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से तैयार करके जानी है, और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए वो। कई बार फाइलें वाइलें अपन लोग रखते हैं, तो फाइल जैसे निकाली, उसमें से कबूतर से निकल पड़ते हैं, उसमें कागज से वो कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, तो उसका बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। एक मतलब जो है एक डिसेंटली सारी चीजें होनी चाहिए। पहले प्रैक्टिस कर लो आप घर पे कि मैं ये निकालूंगा पहले, और वो तरीके से होनी चाहिए। पुराना फोल्डर चाला वो घिस घिस के उसमें बैग में रख के बाहर निकाल के बाहर निकाल, फट चुका है वो बिल्कुल, एकदम हालत बेहाल है उसका, और वो छोड़ेगा नहीं उसको। और बात कर रहा हूं जिंदगी बदलने की, तो वो चीजों को देखा जाता है। लैपटॉप है 25 जगह से टूटा हुआ है, वो कुछ भी है, मोबाइल का स्क्रीन है चटका है, और इसी में वीडियो दिखा रहा है, वो देखिए ये हमारे ग्रेट महागुरु जी विकास यादव जी, वहां दिख ही नहीं रहा वो साला, ऐसा लग रहा है कि डाबर सड़क पर घिस के लाया मोबाइल को। कई लोग जो उसका टेम्पर्ड चेंज नहीं कराते, मैंने देखा मोबाइल उनका वही है, लेकिन टेम्पर्ड चटका रहेगा, नहीं स्क्रीन नहीं टूटी है, टेम्पर्ड टूटा है का मतलब जो है साला वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। आप देखो, मुझे एक हल्का सा भी मेरे इसमें कट लग जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम सही एकदम चमकता हुआ रहना चाहिए हमेशा। कोई भी कहीं पे भी एक हल्का सा भी कट लगता है यार, साला अपने को सूट नहीं करता है, क्राउन में नहीं। और हमारा टेम्पर्ड चटका हुआ क्यों, एकदम दमदार रहना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते टेम्पर्ड में, पड़े 100-200 रुपए के ही आ जाते हैं आजकल, लेकिन इससे बहुत मतलब आपका इंप्रेशन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें, और मीटिंग में प्रॉपर सारी चीजें पहले आप
पूरा लेआउट अपने दिमाग में बना लें और हो सके तो उस लीडर से बात कर लें कि मीटिंग कौन सी जगह पे रखी गई है, किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया, सारी चीजें पहले उनको गाइड करते हैं। वहां जा करके फिर नहीं, पहले से ही वो सब चीजें उसके लिए व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए। मीटिंग होस्ट करने वाले बंदे को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, हम चले जाते हैं और वहां जाकर के फिर देखते हैं कि बगल में बच्चे टीवी चला रहे हैं, उधर उनकी मम्मी का कोई इंपॉर्टेंट सीरियल आ गया, बोले ठीक है भाई मैं तो इसको छोड़ नहीं सकती, तुम्हारी कितनी भी जरूरी मीटिंग हो। तो वो चीजें पहले से आपको समझ लेना है कि कहाँ हमारी मीटिंग हो रही है, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, और जो भी हमारा लिविंग रूम है वट जो भी है, तो जाम करने वाले वहां कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो वो सब चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो ये मीटिंग से पहले की प्रिपरेशन है, ये जितनी अच्छी रहेंगी उतनी मीटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी। और ऐसे चले जाओ, हाँ जी आओ जी बैठो, तो वहां पे फिर कुछ बात बिगड़ भी सकती है। बात कर रहे हैं मीटिंग के दौरान, जब मीटिंग आप शुरू करेंगे तो आपको ध्यान रखना है मीटिंग में आप अपनी बात शुरू करने से पहले जितने भी लोग आपके वहां मीटिंग में शामिल हुए हैं, आप एक अपना पैड निकालें और एक पेन निकालें और सबको उस पर अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखने का आप उनको आग्रह करें, सभी को बोलें और सबका प्रोफेशन भी जाने, क्योंकि वहां पे जब आप सबका नाम पता कर लेंगे तो मीटिंग के दौरान आपको पता रहेगा कि ये कृष्णैया जी बैठे हैं कि ये डीबी पाल जी बैठे हैं, तो उनके नाम से आप बुलाओगे। और किसी भी व्यक्ति के नाम से जब आप उनको बुलाते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, समझ रहे हैं। और आप सर कह रहे हैं, इसका मतलब आपको नाम ही नहीं पता, प्रोफेशन नहीं पता, तो आप अपनी वहां पे जो लोग हैं उसी तरीके का माइंड मेकअप करके आप बात कर पाएंगे। जब आपको पता होगा उनका नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है, और नंबर आपके पास होना चाहिए, भविष्य में आप उनको दोबारा कांटेक्ट कर सकें। कोई लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग में बहुत मोटिवेट होते हैं और आपको बाद में भी ध्यान आता है वो बंदा बहुत जोश में था, लेकिन बाद में कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा आपका उससे। तो आपके वो कांटेक्ट नंबर होना चाहिए उसका, तभी तो आप कांटेक्ट कर पाएंगे उससे। नंबर आप नोट करके रखें, फिर कभी भी जरूरत लगती है तो आप उसको मार्क करके उस बंदे को कॉल लगा सकते हैं कि बोले टाइगर साहब हमारी आपकी उस ग्रुप मीटिंग में मुलाकात हुई थी, अभी क्या कमिटमेंट चल रहा है, ठीक है। यस। कोशिश करें कि हम मीटिंग में कपल लेवल पे मीटिंग करें, लेकिन कपल लेवल पे मीटिंग तभी संभव है जब हम खुद कपल लेवल पे जाएं। हम दूसरे लोगों को बोल रहे हैं आप कपल में आओ और हम पूरा अकेले ऐसे बिंदास सिंगल स्टाइल में कुआरे की तरह घूमते रहते हैं, तो फिर लोग उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। और मैंने ऐसे देखा है जितने भी लोग हैं जो मीटिंग में अपने वाइफ के साथ में या हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके जो रहे हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और आज मैं देखता हूं उनकी रिकॉग्निशन लेवल शानदार है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप कोशिश करें, कई बार आप बंदे को गर्म करके बेचते हैं और घर जा करके उसकी हवा निकाल दी जाती है, क्यों फालतू बकवास कर रहे हो। तो मैं पूछ के आई कि हमारे घर में क्रीम कौन सी लगनी चाहिए, तो फिर बंदे का पूरा एकदम जो यहाँ से आपने की मेलवरी की क्रीम हो मेलवरी भूल जाता है, फिर वही फेयर एंड लवली रह जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि मैडम भी संग रहे, फेस वॉश का आप डेमो दे रहे हैं, किसी भी चीज का डेमो दे रहे हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए, मतलब उस घर में बंदे को 100% यूजर बनाना और वो बंदे को मतलब बिजनेस के अंदर बढ़िया दमदारी से काम करवाना। मीटिंग के दौरान आप प्रोडक्ट को कहानियां, किस्से और इस तरीके की चीजें बता करके सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनका लाइव डेमो देना है। अगर आप कहेंगे कि बोला इससे तो चांद तारे टूट के आ जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, उसकी बजाय आप जो भी प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हैं वो आप लाइव डेमो का आप प्रबंध करें। वहां पे सपोज फेस वॉश है तो आप चारकोल फेस वॉश सामने रखें और उनको मौका दें कि आप ये लीजिए सर, और उनको तुरंत मुंह धोने के लिए भेजें, और आप मुंह धो के आइए, समझ रहे हैं। यूज एंड थ्रो वाले ब्रश रखें और अपना वहां पे जो है आप पेस्ट भी रखें। तो यूज एंड थ्रो वाले जो आते बहुत सस्ते ही आ जाते हैं, ब्रश जो है इकट्ठे रख लो, एक बार दे दो, बोले साहब एक बार ब्रश करके आ जाओ, बोले मैंने तो किया है पहले, तो बोले एक बार ट्राई करने के लिए भी करके आओ, उसका टेस्ट बताओ कैसा है ना। लाइव डेमो, वो जो लाइव डेमो जो होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, वो लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है और उसके लिए आपको पहले से अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई लोग लाइव डेमो तो देना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट किट ही नहीं है उनके पास और उसका प्रोडक्ट का सही तरीका नहीं पता, तो उसकी सही पूरी नॉलेज लेके सही तरीके से सारी चीजें जानकारी लेके उसके बाद आपको डेमो देना है। और बहुत सारे प्रोडक्ट का नहीं देना, सेलेक्टेड कुछ लिमिटेड, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक दो में ही समझ जाता है।
मतलब चावल के 4 दाने में पता चल जाएगा कि ये अभी गल गए या अभी इनमें भी गुंजाइश है। समझ रहे हैं? यस तो मैम। अगर 1-2 प्रोडक्ट का प्रभाव अच्छा है तो बाकी का वो आइडिया लगा लेगा, बोले ऐसे ही दमदार बाकी होंगी। तो वो जो भी आपकी जो प्रोडक्ट आपके बिल्कुल आपको महारत हासिल है उनके बारे में, आप उनको बढ़िया तरीके से उनका डेमो दें और उनकी स्टोरी शेयर करें। आप कोई वीडियो दिखा सकते हैं तो वीडियो टेस्टिमनी दिखाएं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। और आपके पास में किसी का एग्जाम्पल है लेकिन रियल होना चाहिए। अब एक व्यक्ति, अभी हमें लखनऊ में मां गुरु जी ने बुलाया लैब टेस्टिमनी के लिए, तो एक लीडर आ गया। अभी वो आकर के बोल रहा है कि साहब मेरा वजन कम हो गया। वो कहीं किसी एंगल से नहीं लग रहा था। या तो वो पहले दिखाता है कि भाई मेरा पहले था मतलब जो है 86 किलो था और अब 80 किलो कम हो गया, तो समझ में आता, लेकिन वो अभी भी मोटा ही लग रहा था। समझ रहे हैं? तो ये बताना जरूरी है कि कितना रिड्यूस किया है, और रिड्यूस में भी वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। अब एक बंदा बोला 700 ग्राम कम किया है, तो इतना तो तू 2 केला खा ले, ना खा ले तो उससे 700 ग्राम का अंतर आ जाएगा। 700 ग्राम का क्या होता है रिड्यूस करना है? फौज में भर्ती होने जाते थे तो पहले ही बताते थे ना, क्यों विकास जी गाँव में ट्रेनिंग देते थे नहीं देते थे? बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। कई लोग अंडरवेट रहते थे तो बोला पानी पी के चले जाना, केले खा के चले जाना। 1-8 किलो खा जाता था बंदा केला है। 3-3 केजी केला खा लेता था गुरु जी बंदा। तो वजन तो वो वाला रिड्यूस होना रिड्यूस नहीं है। तो वो आपको रियल होना चाहिए, जो भी सब चीजें हैं कि वो फर्क दिखनी चाहिए, है ना? कि बोले मेरे बाल उगाए, तो वो बाल उगे कहाँ दिख रहे हैं? उसका कुछ प्रूफ तो हो, है? तो जरूरी नहीं है कि सबको हेयर ऑयल के बारे में बोलना है। जो चीज है, जिसने प्रभाव डाला है वही बताओ, सच होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। और आज के समय में आप समझ लो, आपकी रियल टेस्टमनी वो नहीं है जो आपने कितना पैसा कमाया। आपकी रियल टेस्टमनी ये है कि आपने कौन से प्रोडक्ट का क्या फायदा लिया। आप समझ लो, आप कितने ही बड़े लीडर हैं, आप लाइफ स्टाइल वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए। बाकी लोगों को जो आप दे सकते हैं वो एक प्रोडक्ट के प्रति ट्रस्ट दे सकते हैं। तो रियल में आप प्रोडक्ट को तभी आप बता पाएंगे, जैसे कई लोग कुछ दिन प्रोडक्ट यूज करते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप 15 दिन 10 दिन यूज करके उसके बारे में जो भी आप राय बना रहे हैं, तो वो सही राय नहीं मानी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मैं दोनों ही बात बता रहा हूं। आप बोलो कि भाई इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी आपको 2-3 महीने में ही पता चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी है आपकी सही राय होनी चाहिए, और वो तभी बिल्ड होगी जब आप प्रोडक्ट को लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप 2-3 महीना लगातार यूज करेंगे। क्लियर है? तो बीइंग ए लीडर ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको समझें और हम अपनी रियल टेस्टमनी, चाहे एक ही प्रोडक्ट की टेस्टमनी क्रिएट करें, लेकिन हमारे पास रियल टेस्टमनी होनी चाहिए। जय गुरु जी। गुरुदेव। जी, तो हम लोगों को आज से इस बात का कमिटमेंट लेना है कि हम अपनी रियल टेस्टमनी कोई भी प्रोडक्ट की हम कर लें, चाहे फेस वॉश की कर लें, टूथपेस्ट की कर लें, हेयर ऑयल की कर लें, नोनी की कर लें, एलोवेरा की कर लें। प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, तमाम ढेर सारी हमारे पास एग्जांपल हैं, और हम बहुत सारे लोगों की स्टोरी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास रियल होनी चाहिए। जो आपके जॉइन एसोसिएट हैं, जब आप उनकी होम मीटिंग ले रहे हैं और उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया है और आप उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उन्होंने बताया, तो आप कोशिश करें उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लें। उनको कहें कि मैं आपका, अगर आप परमिट करें, उनसे पूछें
कि आपका जो फीडबैक है मैं इसको वीडियो में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो वो आगे आप कहीं पे भी किसी दूसरी मीटिंग में वो आपके दिखाने के बहुत अच्छे से काम आएगा कि ये देखिए मैं फला जगह ये मीटिंग कर रहा था, उन्होंने मीटिंग में ये बताया। लिखित में फीडबैक ले लें, रिटर्न में कुछ आप चाहें तो आप पैड दे दीजिए, बोले सर आप इसमें अपना नाम, अपना नंबर और अपना एड्रेस लिख के कौन से प्रोडक्ट से आपने क्या फायदा लिया है 2-3 लाइन में आप लिख के बताओ। तो वो रिटर्न में उन्हीं की हैंडराइटिंग में अगर आपके पास रहेगा तो आप देखेंगे आप कोई भी होटल में जाते हैं वो भी आपसे रिटर्न फीडबैक मांगते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में, उनकी रेटिंग को बढ़ाता है वो। आप कोई भी बड़े शोरूम में जाइए, कार के शोरूम में जाइए, वो भी आपसे फीडबैक लेते हैं। आप कहीं वर्कशॉप में कार सर्विस कराने के लिए जाते हैं, वो भी आपसे रिटर्न में फीडबैक मांगते हैं। फीडबैक से कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रेटिंग पता चलती है। तो आप भी ये सब चीजें करेंगे तो आपको बहुत मतलब बढ़िया रहेगा मीटिंग के दौरान। यस महावीर। मीटिंग में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमें हमेशा रखने हैं। सबसे नंबर 1 चीज ये है कि डेमो किट, हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, वहां पे हमारे पास डेमो किट होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम डेमो देना चाह रहे हैं वहां जाके मांगना ना शुरू करें कि भाई आप ये लाओ ये लाओ, वो हमारे पास पहले से ही होना चाहिए। डायरी और पेन हमारे पास, वो लिखने के लिए कई बार वो प्रेम पत्र वाली डायरी रखते हैं, वो वाली बिजनेस डायरी होनी चाहिए। और बिजनेस डायरी नहीं है तो ये देसी जो पैड आते हैं, नोट पैड जो आते हैं, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। तो Yes. बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफेद वाले पन्ने का होना चाहिए, काले वाले का नहीं, वो गंदा सा दिखता है। वो बढ़िया पेन होना चाहिए आपका, धड़ाधड़ धुआंधार आप लिख सको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टूल है। और वहां पे अरेंजमेंट में फर्नीचर के नाम पे टेबल और चेयर हो, बस इसी से काम चल जाएगा। अगर व्हाइट बोर्ड और वो हुआ तो और बढ़िया है, मार्कर व्हाइट बोर्ड होगा तो खड़े होकर मीटिंग कर पाएंगे आप। लेकिन अगर नहीं अरेंज हो पा रहा है तो टेबल एटलीस्ट होनी चाहिए जिसपे आप अपनी डायरी रख के, और चेयर लोगों के बैठने के लिए होनी चाहिए। और पानी की व्यवस्था हो, वहां पे पानी का बोतल रखा हो और डिस्पोजल गिलास रखे हो। तो ये आप इंतजाम मीटिंग के अंदर रखें। इसके अन्य चीजों की तरफ ना कोशिश करें, फालतू फंड की चीजें वहां पे इकट्ठा ना करें कि आप ये वहां पकौड़े भी आ रहे हैं, चाय भी आ रही है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। सही जगह में मीटिंग करने के लिए गया, वहां पूरा मतलब जो मीटिंग का तो ध्यान ही नहीं है, पूरा सेवा पानी चल रही है, पूरा टेबल भर के पकवान लगे, 5-6 तरह की नमकीन, 5-6 तरह के बिस्किट, 4-5 तरह की मिठाइयां, ठीक है। तो मैं मना करूं, नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है। तो लीडर मेरे में कौन नहीं मार रहा है, गुरुजी आपको नहीं खाना होगा, मैं खत्म कर दूंगा है? तो आपका बहुत गलत इंप्रेशन जाने वाला है। आप समझिए, खाने पीने के लिए मीटिंग नहीं होती है, तो वो खाना पीना रखना ही नहीं है आपको। मीटिंग में आप कोशिश करें, 3-4 चीजें हैं जो बेसिकली होनी चाहिए आपकी, कि लोगों को कंपनी से रिलेटेड। कई तो गुरुजी खाना बनवा ले, तो आ रहा हूँ तेरे घर गुरु मीटिंग करने के लिए, बढ़िया पनीर की सब्जी और दाल बना ली, मैं आ रहा हूँ, उतरी खाना खाएंगे। कढ़ैया चलती रहती है उनकी, मैडम पूरे दिन उसी में किचन में ही लगी रहती है, और आज बढ़िया मीटिंग रखी इन्होंने, तो वो वाला सिस्टम ठीक नहीं है। फिर एक बार तो हो जाएगी ऐसी मीटिंग, दोबारा नहीं बुलाएगा वहां पे, मैडम एकदम करछली लेके खड़ी हो जाएगी, देखती हूँ कैसे आएंगे सेब सब वाले यहाँ पे, जलसा करते हैं और जलसा। हाँ। तो मीटिंग के दौरान आपको समझना है कि ये 5 चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं हम पहले। अपनी टीम को, जैसे मैंने बताया, ट्रेंड योर टीम। तो लोगों को पहले से कुछ भी मालूम नहीं है कि भाई मीटिंग में क्या करना है, तो वो आपको समझाने की चीज है, आपका पार्ट है। वहां पे कोई भी चीज हो रही है, आप बाद में डांट मार रहे हैं, ये क्या होता है, ऐसे होता है क्या, तो उनको कुछ नहीं मालूम, आपको पहले सिखाना है। और एक बार अगर गलती होती भी है तो उस समय आप शांत रहें और अगली मीटिंग होने से पहले उनको ट्रेंड करें। देखिए टाइगर साहब, थोड़ी सी पिछली बार हमसे ऐसे मिस्टेक हो गई थी अनजाने में, जैसे भी है, अगली बार इसको ऐसे इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड जितना आप अच्छे से करेंगे, यस नो का जवाब देना, बच्चों को कंट्रोल में रखना और वहाँ एक खुशनुमा माहौल रखना, तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। अपने आप नहीं होती हैं चीजें, कई जगह हम जाते हैं बहुत अच्छे से मीटिंग हो जाती है, कई जगह नहीं हो पाती है, तो उसमें लोगों की गलती नहीं है, हमने उस टीम को किस तरीके से ट्रेंड किया है उसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यस। और कभी भी किसी भी मीटिंग में डिसअपॉइंटेड ना हो कि जाते हैं अपन लोग और वहां पे ऐसा बोझिल सा फील करते हैं और मैं व्यस्त हूं और ऐसे नर्वस सा फील करेंगे, तो
या इतने कम क्यों लोग आए, अरे यार आपको पता नहीं मेरा कितना इंपॉर्टेंट टाइम है और आप ऐसे कैसे मतलब जो है आपने ये मतलब जो है इतने हल्के में कैसे ले ली मीटिंग। तो इस तरीके से कभी भी ना हो जिससे वो सामने वाला भी बंदा असहज महसूस करे, हम भी असहज हो जाए, इस तरीके की कंडीशन क्रिएट ना करें। क्रिएट ए बार एटमॉस्फेयर, एक मतलब एक जो होना चाहिए कि भाई एकदम वहां पे खुशनुमा माहौल होना चाहिए, गर्माहट होनी चाहिए एक बढ़िया दमदार वाली, समझ रहे हैं क्या यार, ये बंदे के आते यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन सी क्रिएट हो रही है। और एक चीज उन लोगों को समझाएं, इनवाइट मोर देन यू वांट। आपको अगर 5 चाहिए तो आप वहां 8 इन्विटेशन दिलवाओ, 10 इन्विटेशन दिलवाओ। आपको अगर 10 लोग चाहिए तो 15 इन्विटेशन करवाओ मीटिंग के लिए, समझ रहे हैं, जितने आपको चाहिए उससे ज्यादा इन्विटेशन करवाने, नहीं तो कुर्सियां खाली रह जाएंगी। और आप एक चीज ध्यान रखिए, जितने लोग आते हैं उतनी ही कुर्सियां रखें, एक आध कुर्सी कम रखेंगे तो चलेगा। और कुर्सियां कभी भी पहले से ना लगाएं, लोगों के आते जाने के बाद ही कुर्सियां लगाएं। एक आध सेकंड के लिए 2-4 मिनट के लिए वो खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि यार नहीं यहाँ तो मेरा ही वेट हो रहा था क्या, समझ रहे हैं। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ यार मेरे से पहले यहाँ बहुत सारे लोग आए, मैं आ गया, मेरे लिए तो सीट भी नहीं थी, इंतजाम की जा रही है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो ये हमें ध्यान रखना है। और बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, हमेशा एक मीटिंग आज कंडक्ट करी, उसके अगली मीटिंग की डेट उसी मीटिंग में ही फाइनल हो जानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और लोगों के पास एक होमवर्क रहता है कि अगली मीटिंग तक हम ये करके दिखाने वाले हैं, समझ रहे हैं। बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, ये बहुत बड़ा एक फॉर्मूला होता है। जिन टीमों में एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग की डेट पहले से ही पता रहती है, वो टीम को विजन रहता है, कमिटमेंट रहता है, लीडर अलर्ट रहते हैं। लेकिन जो आज मीटिंग हो गई, फिर अब बाबा पता नहीं कब आएगा और कब घंटा बजेगा कुछ मालूम नहीं, तो वो टीम बिल्कुल रिलैक्स पड़ी रहती है और कर लेंगे वाले वो ढीला मिला उनका रवैया हो जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और हमेशा मीटिंग के अंदर बेसिक चीजों पर फोकस करें। वहां जाकर के डार्विन की थ्योरी और वो सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, चूहे बिल्ले की फालतू की कहानियां सुनाते रहते हैं। काम की बातें बताएं, लोगों को इन्विटेशन करने के बारे में जानकारी दें, लोगों को लिस्ट की पावर के बारे में जानकारी दें, लोगों को कंपनी से रिलेटेड विजन क्लियर करें, हमारी कंपनी आज किस तरीके की सर्विस दे रही है इसके बारे में बताएं, कितनी बेहतरीन पैकिंग देती है कि उसको प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने गिफ्ट भेजा है क्या। तो ये चीजें बेसिक चीजें रहती हैं। छोटे मोटे अप एंड डाउन आते हैं, छोटे मोटे रिजेक्शन आते हैं, क्योंकि वहां कोई ऐसा भी बंदा बैठा होगा कि जो चाह रहा था कि एक बंदा उसके संग में आए, लेकिन वो खुद तो उसके संग आया नहीं मीटिंग में, ऊपर से उसको भी मतलब डंक मार के भेजा है। तो आपको वहां बताना है कि शुरुआती इन्विटेशन जो हम लोग करते हैं उसमें हमें कई बार नेगेटिविटी हाथ लगती है, तो डरना नहीं है, हौसला दें उनको, अपनी व्यक्तिगत ऐसी स्टोरी बताएं कि शुरू में आपका तजुर्बा कैसा रहा था, आपने शुरू के जो प्लान किए थे आपको उनमें किस तरीके का अनुभव रहा और आपको लोगों ने कैसे कैसे बोला, और बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए उनसे रिलेट करते हुए उन चीजों को बताएं। ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि ये मतलब कोई काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं, तो उससे लोग रियल में रिलेट करेंगे और उनको बिल्कुल फिर उसके अगला एंड रिजल्ट भी बताना है। शुरू में ऐसे हुआ, कई लोग अधूरी बात छोड़ देते हैं, फिर बताना है कि फिर मैंने ऐसे किया, फिर फाइनली मेरे साथ ऐसे होने लगा, तो फाइनल रिजल्ट जरूर बताना है, ये हुआ फाइनली। तो ये हमारी मीटिंग का एजेंडा रहने चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी मीटिंग करें, कई लोग जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि नहीं अभी मैंने एक मीटिंग कर दी, अब इसी में से एकदम से तमाम मेरे को डायमंड और क्राउन एम्बेसडर मिल जाएंगे। ऐसी कोई भी दुनिया में मीटिंग नहीं बनी है कि एक ही मीटिंग कर दो उसी में से क्राउन एम्बेसडर निकल जाए। एक लॉ है, हमेशा ध्यान रखिए, ताश आप सब लोगों ने खेले होंगे, एक ताश की गड्डी जो होती है, उस ताश की गड्डी के अंदर 4 इक्के होते हैं। कितने? 4 इक्के होते हैं और 4 बादशाह होते हैं और उसमें 4 बेगम होती हैं, समझ रहे हैं। गुलाम फुलाम की बात तो अपन लोग करेंगे नहीं मालूम, कुछ नल्ले वल्ले भी रहते हैं, नल्ले दहले भी रहते हैं ना। हाँ नल्ले दहले रहते हैं। हमें क्या है ना, हमारे जो काम के बेगम बादशाह अपना काम करेंगे, आपको पता ही है वो क्या करते हैं, है ना। मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेगम क्या करेगी, बादशाह क्या करेगा। हमारे जो काम के बंदे वो इक्के हैं और एक गड्डी में 4 इक्के हमें मिली जाते हैं, बिल्कुल।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 4 से काम नहीं चलेगा, तो एक और गड्डी ले आओ, 4 और मिल जाएंगे। बिल्कुल गोपाल महापौर साहब, जी माऊ जी, यस माऊ 8 जी, से भी काम नहीं चल रहा, एक और गड्डी ले आओ। यस साला माऊ। अगर आप ट्रक भर के ले आओ तो आपका पूरा कमरा इक्के से ही भर जाएगा। यस महापौर जी। गड्डियों की तो कोई कमी है नहीं। ना। कहने का मतलब 52 तास में 4 इक्के निकलते हैं, तो 50-55 की जो आप टीम बनाने वाले हो उनमें से आपको 4 दमदार लोग मिल जाएंगे, मिल भी गए होंगे। तो ये ध्यान रखना है, कुछ नल्ले रहेंगे, कुछ दले रहेंगे, कुछ गुलाम रहेंगे, कुछ बेगम रहेंगी, कुछ बादशाह रहेंगे, लेकिन 4 इक्के भी आपको मिल ही जाने हैं। उन पे आपको फोकस करना है, उनके साथ मिलकर दमदारी के साथ में काम करना है। निश्चित रूप से आपके साथ में बहुत बड़ा काम होगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मीटिंग में आप सब लोग आए, Recording ध्यान से stopped. सुना, दमदारी के साथ में मीटर तान के काम करो। आप सब लोग नए नए इतिहास बनाओ। और ट्रिपल सी की 28 जुलाई की क्लोजिंग है, और अपने